अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त खैर आफियत से होंगे। आज हम इस वीडियो में तेलंगाना के जो अहम स्कीमात हैं उसके बारे में जानेंगे और जो मुख्तलिफ़ प्रोग्राम हैं जो कि अहम हैं, इम्तिहान में सवालात पूछे जा सकते हैं, उनके बारे में जानेंगे। ये वीडियो काफ़ी अहम है जूनियर लेक्चरर की तैयारी करने वाले अहल उम्मीदवारों के लिए, टीजीटी पीजीटी के अलावा टीएसपी एससी जेएल के लिए, उसके अलावा टीआरटी के लिए। तो चलिए, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि आपको टेलीग्राम पर नोट्स प्रोवाइड की जाएंगी। तो सबसे पहले देखें मशीन काकतिया। अब देखें मशीन काकतिया है क्या। मशीन काकतिया का मकसद छोटे आबपाशी जो टैंकों हैं, जो झील हैं, उसकी बहाली करना है। तो सबसे पहले पॉइंट देखें, बहुत ही काफ़ी अहम है। मिशन काकतिया हुकूमत तेलंगाना का पहला प्रोग्राम है। बहुत ही अहम पॉइंट है। देखिए, आपको सवाल यहाँ से भी पूछ सकता है, रियासत तेलंगाना का पहला प्रोग्राम कौन सा है? तो आपका जवाब रहेगा मिशन काकतिया। यहाँ पर पहले पॉइंट में ही आपको बतलाया जा रहा है कि मिशन काकतिया हुकूमत तेलंगाना का पहला प्रोग्राम है। बहुत ही अहम पॉइंट रहा। उसके बाद दूसरा पॉइंट देखें, मिशन काकतिया 12 मार्च 2015 को शुरू किया गया। देखिए, मिशन काकतिया कब शुरू किया गया, या फिर 12 मार्च 2015 को ये प्रोग्राम शुरू किया गया, बल्कि आपको ऑप्शन दे सकता है। तो 12 मार्च 2015 को मिशन काकतिया प्रोग्राम शुरू किया गया। अगला पॉइंट जानेंगे। अगला पॉइंट देखें, मिशन काकतिया प्रोग्राम का इफ्तिताह चंद्रशेखर राव ने की, जो कि रियासत तेलंगाना के वज़ीर आला हैं। यानी हमारी रियासत के वज़ीर आला जनाब के चंद्रशेखर राव ने मिशन काकतिया प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। आगे बढ़ते हैं। अब ये इफ्तिताह जब हुआ तो कहाँ पर हुआ, किस मुकाम पर हुआ, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सवाल यहाँ से भी बन सकता है। देखिए, हमारी नज़र में सवाल यहाँ से बन सकता, वहाँ से बन सकता, यहाँ से नहीं बन सकता, ये बोलना या फिर प्रिडिक्शन करना बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो क्वेश्चन पेपर बनाने वाले एक्सपर्ट होते हैं, उनकी नज़र होती है कि सामने वाले की नज़र कहाँ पर नहीं पड़ सकती, वैसे सवालात भी निकाल कर वो लोग ला सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमें ये भी जान लेना चाहिए कि मिशन काकतिया प्रोग्राम जिस गांव में इफ्तिताह किया गया उसका नाम सदाशिवा है। देखिए, सदाशिवा नगर गांव के साथ एक मंडल भी है जो कि निज़ामाबाद ज़िले में है। बहुत ही अहम पॉइंट है। देखिए, इन पॉइंट्स को आप अच्छे से याद रखें। और दूसरी बात, सवालात आप ग्रुप 4 अगर इम्तिहान लिखे हैं तो आप देख सकते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में वहाँ पर मैच यानी बनाने के लिए कह रहा है कि पहले कौन सा स्कीम लाई गई थी, उसके बाद दूसरी कौन सी स्कीम थी रियासत तेलंगाना में, तीसरी कौन सी स्कीम और चौथी कौन सी स्कीम थी। अगर आप इसको अच्छे से सीरियल वाइज याद कर लेंगे, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद कर लेंगे, तो मैं समझता हूँ कि आप बासानी के साथ आंसर दे पाएंगे। तो चलिए, अगला पॉइंट की जानिब हम बढ़ेंगे। अगला पॉइंट देख सकते हैं आप, मिशन काकतिया का मकसद छोटे आबपाशी टैंकों और झीलों की बहाली करना। ये प्रोग्राम 46,531 टैंकों और झीलों को ज़िंदा करने में मदद करता है। बहुत ही अहम पॉइंट है। देखिए, इस प्रोग्राम के तहत हुआ क्या है, इस प्रोग्राम को लाने का मकसद क्या था, इसका एम क्या था। तो आप देख सकते हैं कि ये प्रोग्राम के तहत 46,531 टैंकों और झीलों को ज़िंदा करने में ये प्रोग्राम मदद किया है। आगे बढ़ें तो 5 साल में रियासत भर में 265 टीएमसी पानी को ज़ख़ीरा करना है। देखिए, ये अहम पॉइंट रहा कि मिशन काकतिया जो प्रोग्राम चलाया गया उसका मकसद क्या था। तो ये प्रोग्राम 46,531 टैंकों और झीलों को ज़िंदा करना था। 5 सालों में रियासत भर में 265 टीएमसी पानी को ज़ख़ीरा करना था। अगर आगे देखें, काकतिया का नाम काकतिया हुक्मरानों की याद और ख़िराज तहसीन में दिया गया है, जिन्होंने बड़ी तादाद में आबपाशी टैंक तैयार किए। देखिए, काकतिया का जो नाम दिया गया है इस प्रोग्राम को किस लिए दिया गया है,
तो ये काकतिया हुक्मरानों की याद और खराज तहसीन में दिया गया है, जिन्होंने बड़ी तादाद में आबपाशी के टैंक तैयार किए थे। अगर आप विकीपीडिया उठाकर देखेंगे तो आबपाशी के टैंक की अगर बात करें तो मैं समझता हूँ आप देख सकते हैं कि रियासत तेलंगाना में या फिर निज़ाम स्टेट कह लिए, सारी हैदराबाद स्टेट कह लें, तो वो मोमेंट पे वो टाइम पर जो निज़ाम हुकूमत ने आबपाशी के जो टैंक तैयार किए हैं वो अभी तक कारनामा कोई अंजाम नहीं दे सका। तो चलिए अगले पॉइंट की जानिब हम बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आप देख सकते हैं, प्रोजेक्ट के 5 मराहिल, यानी ये जो प्रोजेक्ट था 5 मराहिल में इसको शुरू किया गया था। पहला मरहला देखें 8003 टैंक, दूसरे मरहले की अगर बात करें 8927 टैंक, तीसरे मरहले की अगर बात करें 5886 टैंक, चौथे मरहले की बात करें तो 6000 टैंक। उसके बाद देखें फेज़ 5 रिमेंबर एंड न्यू टैंक्स क्रिएशंस, मार्च 2018 तक, यानी मार्च 2018 में ये प्रोग्राम अख्तिताम को पहुंचा, जिसकी अगर बात करें तो 27,713 झीलों का काम मुकम्मल किया गया। देखिए ये बहुत ही काफ़ी अहम पॉइंट है, 27,713 झीलों का काम मुकम्मल किया गया। अब देखें 27,713 झीलों के काम के लिए 8,700 करोड़ रुपये खर्च किए गए। देखिए 27,713 झीलों के काम के लिए, यानी उसको जो साफ़ किया गया तो कितना खर्चा आया, तो 8,700 करोड़ रुपये इसके लिए खर्च किए गए। अगला पॉइंट देखें, मिशन काकतिया प्रोग्राम के तहत 20 लाख हेक्टेयर के लिए पानी मुस्तहकम फराहम किया गया, यानी अभी भी जा रहा है। आगे देखें, ज़मीन पानी की सतह 6.9% से बढ़कर 9.2% हो गई है, जिसकी वजह से माहिगीर बरादरी का ज़रिया माश बेहतर हुआ है। देखिए जो ज़मीन की पानी की सतह थी वो बढ़ गई है, पहले कितनी थी 6.9%, लेकिन अभी प्रेजेंट की बात करें तो 9.2% बढ़ गई। उसकी वजह क्या है, मिशन काकतिया जो प्रोग्राम है उसके तहत जो झीलों की सफाई की गई उसका नतीजा ये हुआ कि 6.9% जो पानी की मकदार थी, यानी ज़मीन की पानी की सतह थी, वो बढ़कर 9.2% हो गई है। जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो माहिगीर बरादरी है वो लोग बहुत खुश हैं, क्योंकि उनको ज़रिया माश का एक बेहतरीन तरीक़ा मिल गया। यानी तरीक़ा तो था लेकिन वो लोग पानी कम रहने की वजह से कुछ नहीं कर पा रहे थे, अब पानी का लेवल बढ़ गया, बहुत सारे मामलात हो गए, इसलिए वो लोग ज़रिया माश उनका बेहतर हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वाटरमैन के नाम से जाने जाने वाले हिंदुस्तान के राजेंद्र सिंह इससे बहुत मुतासिर हुए, किससे, मिशन काकतिया से। उसके बाद देखें, हिजरत करने वाले परिंदे भी वापस हुए हैं, यानी जो परिंदे हिजरत करके दूसरी रियासत का रुख किए थे वो परिंदे फिर रियासत तेलंगाना की तरफ आए हैं। उसका रीज़न क्या है, झीलों की सफाई। उसके बाद देखें, उसको मुख्तलिफ़ सतहों पर प्रोजेक्ट का मुतालिया किया जाए, यानी मिशन काकतिया जो प्रोग्राम है उसका मुख्तलिफ़ सतहों पर इस प्रोजेक्ट का मुतालिया किया जा रहा है। हिंदुस्तान की एजेंसियाँ इसकी मुतालिया कर रही हैं। उसके अलावा यूएस के 2 यूनिवर्सिटी जिनके नाम यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो, मिशन काकतिया जो रियासत तेलंगाना का प्रोग्राम है जिसके तहत झीलों की सफाई की जा रही है, उसको यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो भी मुतालिया कर रहा है। और यूएस की दूसरी यूनिवर्सिटी की बात करें, दूसरी यूनिवर्सिटी की अगर बात करें तो यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन। देखिए 2 यूनिवर्सिटीज़ है यूएसए के जो मिशन काकतिया प्रोग्राम जो यहाँ पर चलाया गया उसका मुतालिया कर रहे हैं। चलिए अगले जो स्कीम है उसके बारे में बात करते हैं। चलिए ये भी एक प्रोग्राम है, मिशन भगीरथा। मिशन भगीरथा क्या है, देखिए मिशन भगीरथा का मकसद क्या था, इस प्रोग्राम को क्यों यहाँ पर लाया गया, किस लिए किया गया, ये तमाम चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं, इसको आप अच्छे से नोट कर लें। सबसे पहले देखें मिशन भगीरथा का मकसद, रियासत तेलंगाना के हर गांव, हर शहर के
घराने के लिए पीने का साफ़ पानी फ्राहम करना। देखिए, रियासत तेलंगाना के हर गांव और हर शहर के घराने के लिए पीने का साफ़ पानी फ्राहम करना इसका मकसद था। उसके बाद देखें, इस काम के लिए 43,791 करोड़ रुपये मुख्तस किए गए थे। यानी अगर बजट की बात करें, इस काम यानी जो प्रोग्राम यहाँ पर लॉन्च किया गया था, जो प्रोग्राम रियासत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर जनाब के चंद्रशेखर राव की एक जो सोच थी इस प्रोग्राम को सक्सेस बनाने के लिए, तो उस प्रोग्राम के लिए कितना खर्चा किया गया? 43,791 रुपये। ठीक है। उसके बाद देखें, ये प्रोजेक्ट रियासत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर जनाब के चंद्रशेखर राव ने किया। देखिए, ये प्रोजेक्ट यानी ये जो प्रोजेक्ट है रियासत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर जनाब के चंद्रशेखर राव ने किया है। इसका मकसद 2.32 यानी 2,32,00,000 लोगों को पाइप से पानी फ्राहम करना है। तेलंगाना के शहरी इलाक़ों में 20 लाख और दिहाई इलाक़ों में 60 लाख। इस मंसूबे का आगाज़ हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने किया था। देखिए, ये बहुत ही अहम पॉइंट है। अगला पॉइंट जो रहा, 6 अगस्त 2016 में इसका इफ्तिताह किया गया। किसका? मिशन भगीरथ का। इसका मकसद क्या था? शहर और गांव में रहने वालों के लिए साफ़ पीने का पानी फराहम करना, सरबराह करना। इस प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कोमटी बंडा गांव यानी विलेज, जो कि मेदक ज़िले गजवेल का हलक़े में आता है, वहाँ पर इसका इफ्तिताह किया गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कल्याण लक्ष्मी। देखिए, अब हम इससे पहले जो भी जाने वो प्रोग्राम थे। अब यहाँ पर कल्याण लक्ष्मी ये एक स्कीम है। अब ये स्कीम क्या है, किस लिए ये इसको लॉन्च किया गया, इसको किसको फ़ायदा होगा, यानी इस स्कीम के ज़रिए किसको फ़ायदा होगा, ये तमाम चीज़ें यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी। इसको हम पढ़ लेंगे और इसके पॉइंट्स आप अच्छे से नोट कर लीजिए। कल्याण लक्ष्मी स्कीम या फिर कहें शादी मुबारक स्कीम, SC, ST, BC एंड ABC कम्युनिटी को ये स्कीम फ़ायदा देती है। ये स्कीम 2 अक्टूबर 2014 को शुरू की गई। देखिए, ये स्कीम जो शुरू की गई, इसका मकसद क्या था ये जानना भी ज़रूरी है। इस स्कीम का मकसद उन वालिदैन की मदद, यानी कौन से वालिदैन की मदद, जो प्राइवेट फाइनेंसर्स के कर्ज़ के जाल में फंस गए हैं। इस स्कीम की मदद से वो लोग बेटियों की शादी करवा सकें। देखिए, ज़माने के लिहाज से, महंगाई के एतबार से अगर बात करें तो 1 लाख इस ज़माने में शादी के लिए बस नहीं होते, क्योंकि हालात हाजिरा का आप खुद जायज़ा ले सकते हैं। लेकिन जो शादी करवा रहे हैं उनकी कुछ ना कुछ मदद ज़रूर होती है। यानी इस स्कीम के तहत उनको फ़ायदा बहुत होता है। देखिए, वक्त पड़ने पर 10 रुपये या कह लें 100 रुपये या 1000 रुपये या कह लें, वक्त पड़ने पर 1 रुपया भी मिलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन इस स्कीम के तहत SC, ST, BC एंड ABC कम्युनिटी को फ़ायदा पहुंच रहा है। स्कीम जब शुरू हुई थी तब रकम इतनी दी जाती थी, यानी 51,000 रुपये। उसके बाद इसको बढ़ाया गया 75,116 रुपये। अगर आप प्रेजेंट की बात करें तो 1,01,16 रुपये दिए जाते हैं। देखिए, सवाल यहाँ से भी बन सकता है, कौन सा भी पॉइंट एक लिया जा सकता है कि ये क्या है वो क्या है। आप कोई भी स्कीम में से एक पॉइंट भी मिस ना करें। अब दूसरी बात, इसके लिए कौन अहल रहेंगे? रूरल एरिया की अगर बात करें तो 1,50,000 जिसकी आमदनी होती है वो इसके अहल रहेंगे। और 2 लाख से कम इनकम रहना, कहाँ पर भाई? अर्बन एरिया में। और देखें, दुल्हन के वालिदा के अकाउंट में ये पैसे आते हैं। और अफसोस के साथ हमारे माशरे में इतनी गंदगी फैल चुकी है कि कई न्यूज़ आप देख सकते हैं, हैदराबाद के कई लोकल न्यूज़ में
ये न्यूज़ शाया की गई थी कि रियासत तेलंगाना की वाक़यात हैं, क्योंकि ये स्कीम तेलंगाना में ही है। जब दुल्हन के वालदा के अकाउंट में बैलेंस आ रहा तो दूल्हे वालों को वो भी बस नहीं हो रहा, वो भी पैसे लेके जा रहे। यानी जो पैसे पहले तो जहेज़ में ले रहे, उसके बाद वो जो सामान रहता वो क्या बोलते उसको, जहेज़ में, यानी जहेज़ में भी ले रहे सामान और नेट कैश भी ले रहे। उसके बाद उनको वो भी बस नहीं हो रहा तो फिर क्या कर रहे, दुल्हन की यानी दुल्हन के ऊपर प्रेशर बना रहे, आपकी अम्मी के अकाउंट में आ गए वो पैसे दे दो बोलो, यानी फिर वो पैसों के ऊपर भी ये लोग हक़ जमाना चाह रहे। अफसोस की बात है कि हमारा मुस्लिम मुआशरा किधर जा रहा है, लेकिन सब लोगों की बात नहीं की जा सकती। कई लोग ऐसे भी हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह शरीयत के मुताबिक चलते हैं। तो चलिए अगले स्कीम की जानिब बढ़ते हैं। अगली स्कीम देखिए, रईतु बंधु स्कीम। ये बहुत ही अहम हो सकती है स्कीम, यहाँ से सवालात बन सकते हैं, क्योंकि अगर आप जब इसके पॉइंट देखेंगे तो आपको भी माइंड में आएगा कि यहाँ से सवालात बन सकते हैं। पहला पॉइंट आप देख सकते हैं, ये स्कीम 10 मई 2018 में शुरू की गई। देखिए ये स्कीम, इस स्कीम से मुराद कौन सी स्कीम है भाई, रईतु बंधु स्कीम, FISS, फार्मर इन्वेस्टमेंट सपोर्ट स्कीम। अगर इसकी बात करें तो ये हिंदुस्तान में पहली बार रास्त किसान सरमायाकारी सपोर्ट स्कीम है। देखिए इस स्कीम के ज़रिए नकद रकम अदा की जाती है। ये फसलों के लिए किसानों की सरमायाकारी करने के लिए हिमायत करने में ये एक प्रोग्राम चलाया गया है, स्कीम लॉन्च की गई। दूसरी अगर बात करें तो यहाँ पर आप दूसरा पॉइंट देखें, हुकूमत इस स्कीम के तहत 58,33,000 यानी 5.8 बिलियन किसानों की फी हेक्टर के हिसाब से खेती के सरमायाकारी के लिए 5,000 रुपये दे रही है। देखिए इसमें काफ़ी अहम सारे पॉइंट्स है इस स्कीम से, आप इसको अच्छे से जहन में रखें। अगला पॉइंट देखें, साल में 2 मरतबा, साल में कितने मरतबा भाई, 2 मरतबा ये मदद फ्राहम की जा रही है। देखिए फ़ी हेक्टर के हिसाब से हुकूमत सरमायाकारी करने के लिए 5,000 रुपये दे रही, और ये निज़ाम क्या चल रहा भाई, साल में 2 मरतबा दे रही, रबी और हरीफ, यानी रबी की फ़सल के लिए और हरीफ की फ़सल के लिए। तो 5,000 प्लस 5,000 कितने हो जाएंगे, 10,000 रुपये। तो इस स्कीम के तहत हुकूमत तेलंगाना की जानिब से फ़ी हेक्टर के हिसाब से जो किसान होता है उसको 10,000 रुपये साल में 1 हेक्टर के लिए दिए जा रहे हैं। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट की जानिब बढ़ते हैं। इस स्कीम का आगाज़, पहले ही हमने जाना कि इस स्कीम का आगाज़ 10 मई 2018 को शुरू किया गया। अब कहाँ पर शुरू किया गया ये भी जानना ज़रूरी है। करीमनगर के धर्मराजपल्ली गांव में इस स्कीम का इफ्तिताह किया गया। आगे देखें, यानी नेक्स्ट पॉइंट देखें, कुल काश्तकारी की ज़मीन, यानी रियासत तेलंगाना में कुल काश्तकारी की ज़मीन 1,43,00,000 हेक्टर है। रियासत में किसानों की तादाद 58,33,000 है। देखिए ये एक एक पॉइंट अहम है, इसको आप अच्छे से जहन में रखें। कुल काश्तकारी ज़मीन की अगर बात करें 1,43,00,000। अगर रियासत तेलंगाना में किसानों की अगर तादाद बात करें तो 58,33,000 है। अगला पॉइंट आपके सामने यही रहा, तेलंगाना में 55% आबादी ज़राअत से अपना गुज़र बसर करती है। देखिए ये पॉइंट बहुत ही अहम है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि रियासत तेलंगाना में ज़राअत करने वालों को, या फिर दूसरे अदर स्टेट में भी देख सकते हैं कि आप ज़राअत करने वालों को यानी किसानों को तरजीह क्यों देते हैं। हुकूमत की भी पॉलिसी होती है कि हम किसके फेवर में जाएंगे तो हमारी सत्ता बच के रह सकती है। तो अब जाहिर सी बात है, देखिए TRT को जिस तरीके से टाला जा रहा है, या और टीचर प्रमोशंस, टीचर ट्रांसफ़र, जो भी कई सारे मामले हैं उसको लाइट लिया जा रहा। रीज़न क्या है, 55% आबादी को रियासत तेलंगाना की जानिब से फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है। आप ही सोच लें, 55 के बजाय
40% भी अगर उनकी हिमायत में उतर आ जाएं और दूसरे जो अब 55 यानी 45 बच के है, तेलंगाना में 55 आबादी तो ज़राअत पर मुनहसिर है, जो ज़राअत के अलावा दूसरे कामों पर मुनहसिर होते हैं, वो अगर 10 से 15% भी कर लें फिर से सत्ता बच सकती है। तो रियासत तेलंगाना में भी और दूसरे स्टेट में भी ज़्यादा प्रीफ्रेंस किसानों को दिया जाता है। तो चलिए अगले स्कीम्स की जानिब बढ़ेंगे। आसरा पेंशन, अब इसका मकसद क्या है ये भी हमें जान लेना चाहिए। तो चलिए आसरा पेंशन के बारे में जानते हैं। तो चलिए आसरा पेंशन के बारे में हम देख लेते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पेंशन स्कीम का आगाज़ यानी आसरा पेंशन स्कीम का आगाज़ 8 नवंबर 2014 को वज़ीर आला ने किया था। आसरा जो स्कीम यानी पेंशन की स्कीम है उसका आगाज़ 8 नवंबर 2014 को वज़ीर आला जनाब KCR साहब ने किया था। आगे देखें, इस स्कीम का आगाज़ ज़िला महबूब नगर के कुत्तूर को इस स्कीम का आगाज़ ज़िला महबूब नगर के कुत्तूर में शुरू हुआ, यानी इस स्कीम को आगाज़ किया गया, इस स्कीम का आगाज़ किया गया। तेलंगाना हुकूमत ने आसरा पेंशन मुतारुफ़ करवाया। पिछली जो हुकूमत थी देखिए 200 रुपये दिया करती थी पेंशन के नाम पे ही, लेकिन मौजूदा हुकूमत जनाब KCR साहब की हुकूमत यानी BRS पार्टी की हुकूमत जब इख्तिदार पर आई थी तभी क्या करी, 200 बढ़ा के 1000 रुपये की थी, और फिर से इख्तिदार में आने के बाद तमाम ज़ुमरों के लिए 1000 से बढ़ाकर 2016 रुपये की थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी डिटेल्स यहाँ पर मैं मेंशन किया हूँ। जबकि माजूर अफराद को 1500 से बढ़ाकर 3016 रुपये कर दी गई है। देखिए आप इसको अच्छे से जहन में रखें कि जब पिछली हुकूमत 200 रुपये दे रही थी तो रियासत तेलंगाना का जब अमल में आया तो रियासत तेलंगाना की हुकूमत यानी BRS हुकूमत 200 से बढ़ाकर 1000 रुपये कर दी, और फिर इख्तिदार में फिर और एक मरतबा जब इख्तिदार में आई थी तो तमाम ज़ुमरों के लिए 1000 से बढ़ाकर 2016 रुपये कर दिए थे, और जबकि माजूर अफराद को 1500 रुपये से बढ़ाकर अब प्रेजेंट की बात करें तो 3016 रुपये कर दी गई है। इस स्कीम का फ़ायदा लेने के लिए अगर उम्र की बात करें तो पहले 65 साल होना ज़रूरी था, ये भी यहाँ से सवाल बन सकता है। अगर आप अपडेट नहीं हुए हैं तो अपडेट हो सकते हैं, या फिर आपको मालूम है तो बहुत ही अच्छी बात है, यहाँ से भी सवाल बन सकता है। स्कीम का फ़ायदा लेने के लिए पहले उम्र जो थी 65 साल होना ज़रूरी था, लेकिन अब हद उम्र को कम किया गया। अगर आप प्रेजेंट की बात करें तो 57 साल कर दिया गया है। ठीक है, अब देखें जो हुकूमतें हैं स्कीमात लाती हैं, अब उसकी वजूहात भी हो सकती हैं, लेकिन आप अगर रियासत तेलंगाना की बात करें, BRS की हुकूमत ने कई सारे स्कीमात लाए हैं जो कि लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। अपने अखलाक़ी इक़दामात और समाजी नेटवर्क की हिकमत अमली के लिए एक हिस्से के तौर पर तेलंगाना हुकूमत आसरा पेंशन को मुतारुफ़ करवाया था, जिसका मकसद गरीबों के लिए इज़्ज़त के साथ महफूज ज़िंदगी को यकीनी बनाना है। ये माशरे के सबसे ज़्यादा कमज़ोर जो तबक़े होते हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करना है, ख़ास तौर पर बूढ़े और कमज़ोर जो अपाहिज लोग होते हैं या फिर HIV एड्स से जो शिकार लोग होते हैं, यानी HIV एड्स के जो शिकार अफराद हैं। उसके अलावा बेवाओं और माजूरीन के लिए ये स्कीम हुकूमत तेलंगाना की जानिब से लाई गई थी, जो कि काफ़ी अहम स्कीमों में से ये एक अहम स्कीम है। तो चलिए अगली स्कीम की जानिब बढ़ते हैं। अगली स्कीम आपके सामने ये रही KCR किट। देखिए ये भी काफ़ी अहम है। 2 जून 2017 को स्कीम का आगाज़ किया गया था। 2 जून 2017 को इस स्कीम का आगाज़ किया गया था। इस किट में 16 अशिया शामिल होते हैं। देखिए मुझे याद नहीं है, लेकिन कोई एक एग्ज़ाम में ये सवाल पूछा था कि KCR जो किट है वो जो किट में कितने अशिया शामिल हैं, यानी कितने चीज़ें हैं। बहुत ही अहम सवाल है। इस किट में 16 अशिया शामिल हैं, और इसकी अगर बात करें तो 2 जून 2017 को इस स्कीम का आगाज़ किया गया था। इसका मकसद नवजात बच्चे और माँ की सेहत को बेहतर बनाना। अब बाकी का ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। अगर आखिरी पॉइंट की बात करूँ तो ये अमाउंट 2 किस्तों में दी जाती है। अब अमाउंट कौन सा है यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा रीड कर लें
तो इंशाल्लाह मैं नहीं समझता कि यहाँ पर इतनी दिक्कत आएगी, आप आसानी से समझ सकते हैं, इसको आप अच्छे से देख लें। तो चलिए अगली स्कीम की जानिब बढ़ते हैं, राइतु बीमा स्कीम। अब देखिए ये भी काफ़ी अहम स्कीम है। अब ये किस लिए अहम है आप यहाँ पर देखें तो समझ आएगा। इस स्कीम को 14 अगस्त 2018 में शुरू किया गया। राइतु बीमा स्कीम जो है 14 अगस्त 2018 को इस स्कीम को शुरू किया गया। इसका मकसद क्या है? किसानों के ख़ानदान के लिए मुफ्त बीमा स्कीम, फ्री इंश्योरेंस स्कीम टू फार्मर फैमिली। बहुत ही अहम स्कीम जो कि राइतु बीमा स्कीम के नाम से शुरू किया गया रियासत तेलंगाना में, जो कि 14 अगस्त 2018 को इसको शुरू किया गया। तेलंगाना रियासत के क़याम की 4वीं सालगिरह के मौके पर, या कह लें 4वीं सालगिरह के मौके पर, 4th एनिवर्सरी के मौके पर इस स्कीम को लॉन्च किया गया। देखिए ये पॉइंट बहुत ही अहम है मेरी नज़र में। वो कौन सी स्कीम है जो तेलंगाना की 4वीं एनिवर्सरी के मौके पर लॉन्च की गई थी? वो स्कीम का नाम क्या है? तो जवाब हमारा रहेगा राइतु बीमा स्कीम। तेलंगाना रियासत के क़याम की 4वीं एनिवर्सरी, 4वीं सालगिरह के मौके पर राइतु बीमा स्कीम को जारी किया गया था। अब देखें आगे, किसान की मौत पर 5 लाख रुपये दिए जाते हैं। यानी इस स्कीम के तहत किसान की अगर मौत होती है तो उसको 5 लाख रुपये दिए जाते हैं। ये काफ़ी अहम है। उसके बाद देखें अब बाकी के जो स्कीमात हैं, प्रोग्राम हैं, इसको भी हम तेलंगाना हरिताहरम, उसके बाद आरोग्य लक्ष्मी, नेक्स्ट। ठीक है, चलिए इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।